हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। तो फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेग्रेंस की जो कि मेरा बेस्ट सिट्रस फ्रेग्रेंस है। और ये बात कहना अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे पेरितो मैरोनो के सिल्वर कोस्ट की। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पेरितो मोरेनो एक इंडियन ब्रांड है, एक पुणे बेस्ड ब्रांड है। और इनके जो ओनर हैं और जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है नितीश दीक्षित। तो आप देखिए इनका प्रेजेंटेशन कैसा है। ये इनका आउटर बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम लिखा है, यानी कि ये हाईएस्ट परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है। 50 ml की क्वांटिटी है इसकी। और यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसा कुछ इमेज बना है। और बैक साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। MRP 10,000 है, लेकिन आपको ये इनके वेबसाइट पे 8,000 का मिल जाएगा, 7,999 टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पे आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आर्टिसन दीक्षित लिखा मिलेगा इधर, और इधर कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो अगेन इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलता है। ये कुछ इस तरह का बॉक्स है, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ जो सिल्वर कोस्ट है थोड़ा सा ये सिल्वर कलर में है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। अगेन यहाँ पर आपको आर्टिसन दीक्षित यहाँ लिखा मिलेगा, कुछ ऐसा है ये। और पीछे आई थिंक वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आउटर बॉक्स पे था, वो आपको यहाँ मिलेगा। आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो काफ़ी स्मूथली ये ओपन होता है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक कार्ड मिलता है जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। ये ऐसा कुछ कार्ड है, और यहाँ पर सिल्वर कोस्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप पास से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है जो परफ्यूम जिस तरह से पैकिंग की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिलिका जेल भी यहाँ पर दिया है। परफ्यूम कुछ ऐसा टक इन होता है। तो सिलिका जेल मेरे एरिया में दोस्तों, जैसे ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, पुणे में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, बारिश का जो मौसम है बारिश का यहाँ पर काफ़ी लंबा चलता है, तो उसकी वजह से मोल्ड्स वगैरह बॉक्सेस में आ जाते हैं। तो उनका इन्होंने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। जैसे कि मैंने नीतीश से पूछा था कि ये आपने काफ़ी अच्छा एक टच दिया है, तो आपको आपकी आपकी जो थॉट प्रोसेस है इसके लिए क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये जो बॉक्स है तो कस्टमर को डिलीवर होने से पहले इसके अंदर मोल्ड्स लग जाते थे, क्योंकि पुणे में आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसके हवा में। तो ये काफ़ी एक अच्छा टच है, और इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इसके अंदर कोई मोल्ड्स वगैरह की शिकायत नहीं है अगर आप वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो चलिए परफ्यूम के बॉटल की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी प्यारा सा एक बॉटल है। और जो सिल्वर कोस्ट है यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए काफ़ी प्यारा बॉटल 50 ml की क्वांटिटी पे है। और यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसका स्प्रेयर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके कैप में अच्छा खासा हेफ्ट है, वेट है इसमें। इसका स्प्रेयर आप देखिए, ये काफ़ी बढ़िया। आहा, ये जो आहा वाली जो फीलिंग है आप इसको नोट करिएगा, मज़ेदार। तो चलिए सिल्वर कोस्ट के नोट्स की बात की जाए तो देखिए नोट्स जो है ये कुछ ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर जो आपको नोट्स में लिखा है वो रहेगा। रह भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रहेगा। वो नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको क्या महसूस हो रहा है इस फ्रेग्रेंस को। आप जब स्निफ़ करते हैं तो आपके सेंसेस को क्या महसूस होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन किया है, इसके टॉप में जिंजर है यानी अदरक, फिर गैलेंजल रूट है, इसको आप हिंदी में कलंजन की एक जड़ भी बोल सकते हैं। वो उसमें से आपको हल्दी और एक जिंजर की एक मिली जुली खुशबू आती है उस रूट से। कार्डेमम, इलायची, मुझे इलायची वैसे इतना डिटेक्ट नहीं होता, एक हल्का सा एक टच हो सकता है इसको अपलिफ्ट करने के लिए फ्रेग्रेंस को। फिर ग्रेप फ्रूट, युज़ु, हाँ जो युज़ु है नीतीश ने बोला था युज़ु का जो एब्सोल्यूट है वो जापान से सोर्स करते हैं, उसका जो एब्सोल्यूट ऑयल है जो इसके अंदर उन्होंने यूज़ किया है।
वैसे उन्होंने काफ़ी जगह यूज़ किया है यूज़ो को, इसमें ही नहीं यूज़ किया, दूसरे परफ्यूम्स में भी यूज़ किया है। फिर पोमेलो। पोमेलो दोस्तों आपने देखा होगा गाँव में, अगर आप कभी जाते हैं उसको गागर नींबू के नाम से जाना जाता था। तो पोमेलो को काफ़ी बड़ा सा होता है संतरा जैसा, उसके अंदर लाल लाल फ्रूट होता है, संतरा जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में। फिर बर्गमॉट है, लाइम है। हाँ, जो लाइम है इन्होंने बताया था कि लाइम जो ये सोर्स करते हैं, लाइम का जो एक्सट्रैक्ट एब्सोल्यूट प्रोक्योर किया है इन्होंने महाराष्ट्र के किसी रॉयल फैमिली के फार्म हाउस से किया है। तो देखिए कि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। फिर स्वीट लाइम है। स्वीट लाइम आप किसको कहते हैं? स्वीट लाइम आप मौसम्बी को कहते हैं। मौसम्बी आपने काफ़ी उसके जूस पिए होंगे, तो उसका भी नोट आपको यहाँ मिलता है। और पेटेड ग्रेन एक हर्बल नोट है जो यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है। हार्ट नोट में इन्होंने मेंशन किया है, आप देखिए एक बार नोट्स को आप देख लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं। हार्ट नोट में इन्होंने मेंशन किया है कैरेट सीड, ऑरिस, एंजेलिका रूट। तो यहाँ पर मैं ऑरिस की आपसे बात करना चाहूँगा। ऑरिस को हम लोग क्या समझते हैं, एक लिपस्टिकी आइरिस जैसी खुशबू होगी, लेकिन जब रियल लाइफ में मैंने ऑरिस को स्निफ़ किया, वो मैंने नीतीश के स्टूडियो में ही किया था, तो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। एक वैक्सी सा एक मटेरियल है जो जिसकी खुशबू हर्बल है। ये मैं सरप्राइज़ हो गया कि ऑरिस की एक हर्बल सी खुशबू कैसे हो सकती है। अ, हमने डियोर होम इंटेंस को स्निफ़ किया, वैलेंटिनो ओमो इंटेंस को किया, डियोर होम पफ़म को किया ओल्ड वाले, और काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं, नार्सिसो रोड्रिग्स। तो हमेशा उसमें से एक लिपस्टिकी न्यूआंस मिलती है अपने को। तो मेरे दिमाग में था कि आइरिस तो ऐसे ही लिपस्टिकी होना चाहिए, लेकिन लिपस्टिकी है, वैक्सी है, बट वो मेकअप जो लेडीज़ के जो मेकअप बैग से जो लिपस्टिक की जो खुशबू आती है, वैसा खुशबू और इसका नहीं होता है। ये मैं सरप्राइज़ हुआ एब्सोल्यूट और इसको स्निफ़ करके। तो ये है और इसकी कहानी, हर्बल से खुशबू होती है, हर्बल वैक्सी। आप ये समझिए ये खुशबू है और इस रूट की, लेकिन जब वो फ्रेग्रेंस में डलता है डियोर के, नार्सिसो में, वैलेंटिनो में, तो उसकी खुशबू अलग ही बन के आती है। तो चलिए ये हार्ट में है। एंजेलिका। एंजेलिका दोस्तों एक फ्लोरल नोट है जो कि इसका ग्रीन से कुछ फ्लावर्स होते हैं, या आपने गेरला का एंजेलिक नोयर आपने देखा होगा या कभी नाम सुना होगा, तो उसमें एंजेलिका का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है वैसे। फिर बेस नोट्स में इन्होंने मेंशन किया है एगावुड, नागामोथा, पचूली, गयाकवुड, वेटिवर, बेलीफ यानी तेजपत्ता, सेडार, लैब्डेनम, मस्क, एम्बर और बेंजोइन। तो ये देखिए जो बेस बेस नोट्स में आपको जो भी इंग्रेडिएंट है इसको अपलिफ्ट करते हैं, मतलब इसकी खुशबू को अपलिफ्ट करते हैं। ये उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आप मत समझिए, हो सकता है कि एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो, लेकिन इसकी खुशबू आपको यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी। अब जैसे कि 1 लीटर में किसी ने 1 बूंद एगरवुड का डाल दिया, 1 लीटर अगर इसका किसी ने फॉर्मुलेट किया, कोई भी एक फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ, तो 1 लीटर अगर आपने एगरवुड एब्सोल्यूट डाल दिया, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें से आपको एगावुड की प्रोमिनेंट खुशबू आ गई। वो क्या करता है, वो 1 बूंद उसको वो अपलिफ्ट करता है, तो फ्रेग्रेंस को, उसकी डायरेक्शन को वो चेंज करता है। तो यहाँ पर ये काम है इसके बेस नोट्स का। तो बेस नोट्स में काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने नागर मोथा भी लिखा है जो कि अगेन ऊद का एक सब्स्टिट्यूट है हर्बल में। फिर पचूली भी है, गयाकवुड भी है, वेटिवर भी है, बे लीफ है, सिडार, लैब्डेनम, मस्क। हाँ, मस्क मस्क कह सकता हूँ कि मस्क की मुझे एक हल्की सी एक झलक मिलती है, और एक यहाँ पर स्वीटनेस भी है। तो वो जो सिट्रसी स्वीटनेस है वो हो सकता है कि बेंजोइन की वजह से आ रही हो। तो कुछ ऐसा इसकी जो खुशबू है कुछ ऐसी है। अगर मैं इसकी खुशबू को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, तो देखिए एक जो कागज़ी नींबू आपने कभी सुना होगा, जो कागज़ी नींबू होता है वो जो पीले कलर का होता है, काफ़ी स्मूथ होता है उसका जो सरफेस होता है। तो यहाँ पर कुछ उसके छिलके की आपको खुशबू मिलेगी। आपको लगेगा कि मोजीतो जैसी खुशबू है। मोजीतो आपने कभी पिया होगा रेस्टोरेंट में, बाहर में, तो उसकी खुशबू थोड़ी सी फिज़ी सी रहती है। एक सिट्रसीनेस जो उसमें आपको मिलता है वो तो रहता ही है, साथ में एक फिज़ीनेस भी रहता है। तो वो फिज़ीनेस आपको यहाँ मिलता है। एक बहुत ही प्यारी सी स्वीटनेस मिलती है, बहुत कामिंग, बहुत सूदिंग, बहुत रिलैक्सिंग, अमेजिंग। ये मेरा वैसे नंबर 1 फ्रेग्रेंस नहीं बना है, इसको मैंने काफ़ी टेस्ट किया है। तो चलिए ये तो इसकी कहानी है। और इसकी जो जो सिट्रसीनेस है वो इसके शुरू से लेके आखिरी तक रहती है। जो इसका जो सिट्रसी एलिमेंट है, सिट्रसी नेचर है, वो फेड आउट नहीं होता, वो इसके आखिरी तक आपको महसूस होगा। तो काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। मैं कहूँगा कि काफ़ी उम्दा किस्म का काम किया गया, आला दर्जे का काम किया गया है यहाँ पर।
हाँ, अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी की बात करूँ दोस्तों, तो इससे मुझे स्किन पे, अब मैं इसको स्किन पे लगाना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। और नीतीश का कहना है कि आप इसको एक बार पैच टेस्ट कीजिए। आप अगर स्किन पे लगा रहे हैं तो पैच टेस्ट कीजिए, अगर आपको पैच टेस्ट में कोई इश्यू नहीं है तो आप इसको स्किन पे लगा सकते हैं। बिकॉज़ इसमें जो जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, काफ़ी हाई क्लास है। हाई, मैं कहूँगा कि मैं ये सारे 100% नेचुरल नहीं है, लेकिन जो भी है मिक्सपीडिया है, तो काफ़ी हाई क्लास, हाई क्वालिटी मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो ये स्किन सेफ़ है। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि इसमें जो आपको एक बार पैच टेस्ट करना है, पैच टेस्ट में अगर आपको इससे कोई इश्यू नहीं है तो आप इसको स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन पे इससे मुझे लगभग 5 से 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। प्रोजेक्शन इसका लगभग मुझे 1.5 घंटे के आसपास का मिलता है, और इसका जो आप चलेंगे-फिरेंगे तो 5-6 घंटे तक सियाज भी क्रिएट होगा। अगर आप इसको कपड़ों पर यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 से 7 घंटे तक पुश करेगा। अगेन इसकी लॉन्जेविटी की मैं अगर बात करूँ तो, और इसका प्रोजेक्शन आपको लगभग 2 घंटे के आसपास का मिलेगा। सॉफ्ट प्रोजेक्शन है, बहुत लाउड नहीं है, सॉफ्ट है। और चलेंगे फिरेंगे तो 5-6 घंटे तक इसका एक सेंट बबल आपके आसपास रहता है। तो देखिए दोस्तों, एज़ अ परफॉर्मर ये इतना बीस्ट मोड नहीं है। अगर आप इसको बीस्ट मोड समझ के लेना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको लेने के लिए। आप इसको एज़ अ सिट्रसी परफ्यूम के तौर पर एंजॉय कीजिए। कभी भी कोई ऐसे परफ्यूम होते हैं जिसमें अच्छे क्वालिटी का, अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी लॉन्जेविटी इतनी नहीं रहती। तो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे इसकी लॉन्जेविटी से कोई शिकायत नहीं है। जितना मुझे चाहिए इसमें है, उतनी लॉन्जेविटी है, और ये जितनी देर तक मेरे स्किन पे रहता है, मेरे आसपास रहता है, मेरे कपड़ों पर रहता है, मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं इसको कहाँ लगाना प्रेफर करूँगा? देखिए दोस्तों, एक सिट्रसी परफ्यूम है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो घर पे लगा सकते हैं, आप बाहर में लगा सकते हैं, ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं, कैजुअल सेटिंग में लगा सकते हैं। घूमने-फिरने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में ये शायद इतना लास्ट ना करे, जितना इंडोर में करेगा। तो पर्सनली मैं इसको इंडोर में लगाना प्रेफ़र करूँगा, और मैं इसको ऑफ़िस में बिल्कुल भी लगाना प्रेफ़र नहीं करूँगा। व्हाई? बिकॉज़ मैं जब ऑफ़िस में जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे रेल में चला जाता हूँ, दूसरे कोई दुनिया में चला जाता हूँ। तो मैंने क्या लगाया, क्या नहीं लगाया, इतना मुझे समझ नहीं आता। तो इसको मैं, इसके एक-एक स्प्रे को मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ। ये इतना प्रेशियस है, कॉस्टली है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इसको थोड़ा-सा सँभल के लीजिए, सँभल के स्प्रेज़ कीजिए। लेकिन हाँ, क्वालिटी स्पीक्स हाई, वेरी हाई ऑफ दिस परफ्यूम। इसकी जो क्वालिटी है, मैं कहूँगा बेमिसाल है, लाजवाब है। तो इसको मैं तभी लगाना चाहूँगा जब मैं एक अच्छे मूड में हूँ, कोई अच्छी जगह लोकेशन पर हूँ, चाहे मैं सी बीच पर हूँ या फिर मैं किसी हिल स्टेशन में घूमने गया हूँ। मैं बस रिलैक्सिंग मोड में हूँ, चाय की कप मेरे हाथ में है, या फिर मैं कोई एक अच्छा सा एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे माहौल में मैं इसको लगाना प्रेफ़र करूँगा जब मैं स्ट्रेस्ड नहीं हूँ, जब मैं अपने आप को एन्जॉय करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे लिए इस परफ्यूम का यूज़ केस है, पेरितो मोरेनो के सिल्वर कोस्ट का। तो दोस्तों, अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि पेरितो मोरेनो इन्होंने अपना नाम क्यों रखा है इस ब्रांड का, तो पेरितो मोरेनो इसलिए रखा क्योंकि ये एक ग्लेशियर का नाम है जो कि अर्जेंटीना के पास है, और ये पेरितो मोरेनो क्या है कि वो एक्सपैंड करता है। दुनिया भर के ग्लेशियर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्लेशियर है ये एक्सपैंड कर रहा है। तो इनका जो थीम है एक्सपेंशन से है। मैं कहूँगा दोस्तों, ये जो फ्रेग्रेंस है आप सभी को ट्राई करना चाहिए, लेकिन इनके वेबसाइट्स पे आप जाके पहले सैंपल ट्राई कीजिए। अगर आपने इसको कभी पहले ट्राई नहीं किया है तो आप इसके सैंपल को आप लीजिए। इनके वेबसाइट पे 2 ml का सैंपल वायल भी अवेलेबल है। अगर आपको वो वायल पसंद आता है तो आप फुल बॉटल की तरफ जाइए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसको टेस्ट कीजिए, उसके बाद इसके फुल बॉटल पर जाइए। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो पेरितो मोरेनो के सिल्वर कोस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। हाँ, लेकिन आप अगेन एक बात आप यहाँ पर अपने दिमाग में रखिए कि जिनके लिए बीस्ट मोड जो वर्ड है वो मैटर करता है, ये परफ्यूम उनके लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी देर भी आपके पास रहेगा आपको बस मज़ा आएगा इसको लगा के। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।